हाय एवरीवन। सो आप लोग नियर अबाउट 1 साल से 4 महीनों से 6 महीनों से कंटिन्यूसली किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जब लास्ट टाइम पे आपको ऐसा पता चले कि हमारा जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो चुका है या एग्जाम ही कैंसिल हो चुका है, ये एक बहुत बुरी न्यूज होती है स्टूडेंट के लिए, जो पिछले 6 महीने अपने हर काम को छोड़ के, अपनी हेल्थ को छोड़ के, अपने पेरेंट्स को छोड़ के, अपने फ्रेंड सर्कल को छोड़ के सिर्फ घर बैठ के एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। ठीक है, अब जो भी कारण है, आपका जो कोविड है वो इस टाइम पीक पे था, इसलिए गवर्नमेंट ने एग्जाम पोस्टपोन कर दिए। ठीक है, जो भी कारण रहा, लेकिन जैसा भी डिसाइड किया गया वो आप लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए यहां पे डिसाइड किया गया है। ठीक है, एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको एग्जाम पोस्टपोन होने से। अब ये मान के चलो कि हमारी जो एग्जाम है पोस्टपोन होने के बाद हमें एग्जाम को अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए जो बचा हुआ सिलेबस था, जो हमने कवर नहीं किया था, जहां हमने रिवीजन नहीं किया था, जहां हमने एक बार रिवीजन किया था, आपको दूसरी बार रिवीजन करने का टाइम मिल चुका है। तो इस टाइम को एक प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो, ना कि यही लेके चलो कि सर हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, हम लोग जो है वो डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, हम लोग अपने एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि हम इस एग्जाम को छोड़ के किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करें। तो बेटा एग्जाम तो सभी पोस्टपोन हुए हैं आपकी। अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर एग्जाम जो है वो आपको सही तरीके से आता है तो आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको करना मत छोड़ो जिसकी तैयारी आपकी 100% हो चुकी है। कुछ टाइम उसको दो और जो अदर टाइम है वो किसी अदर एग्जाम के लिए आप लोग स्पेंड करो। ठीक है, अब क्या है, एग्जाम पोस्टपोन हुआ जब से, राइट फॉर दैट डे मुझे बच्चों के कंटिन्यूसली मैसेज आ रहे हैं कि सर एक मोटिवेशनल वीडियो दे दो, हमें कुछ हमें समझा दो, कोई स्टडी प्लान बना दो कि हम अगले आने वाले 6 महीनों में कैसे तैयारी करें। तो आप जैसे भी पढ़ रहे हो ना आप लोग, ठीक है, आप लोग इस टाइम पे बेशक कम पढ़ रहे हो, ठीक है, आपका जो स्टडी प्लान था वो तो आपका वैसा ही चल रहा है। आज क्या था, आज आप लोगों का एक कंप्लीट मॉक था, आप लोगों को पता होगा, शायद कुछ लोगों ने अटेम्प्ट भी किया है मॉक। मुझे इस बात को देख के बहुत ज्यादा दुख हुआ, बहुत बुरा लगा कि ओनली 48 स्टूडेंट, ठीक है, अभी 2 घंटे हो चुके हैं नियर अबाउट एग्जाम को हुए, ओनली 48 स्टूडेंट है जिन्होंने उस मॉक को अटेम्प्ट किया है। ठीक है, जबकि जो फर्स्ट मॉक था वो नियर अबाउट आपके 1400 प्लस बच्चों ने अटेम्प्ट किया था। आज आपका शायद 7th और 8th मॉक था, सिर्फ 48 बच्चे थे जिन्होंने ये मॉक अटेम्प्ट किया था। ठीक है, बुरा लगा बहुत, तभी सोचा कि चलो ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ समझाना चाहिए कि आप जो पोस्टपोन हुए हैं एग्जाम, आप कैसे पढ़ाई करो, कैसे आप लोगों को इफेक्ट हो रहा है इस चीज से, थोड़ा आपको ना चीजें बताता हूं जो आप लोगों के दिल के अंदर है, आप लोगों के दिमाग के अंदर है, लेकिन वो आपसे बाहर नहीं आ रही है। यार पढ़ने का सपना आप लोगों ने खुद देखा, ठीक है, आपके पेरेंट्स ने देखा, आपके लाइफ पार्टनर ने देखा कि सर हमें एग्जाम क्रैक करना है, हमें पढ़ना है, हमें नौकरी चाहिए, हमें अपनी आगे आने वाली जो लाइफ है, हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको सुधारना है। ठीक है, जब सपना आप लोगों ने खुद देखा है तो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मेरी जरूरत क्यों पड़ रही है? ठीक है, जो भी सपना आपने देखा यार उसको याद करो ना कि मैंने दिमाग में क्या पॉइंट याद रखे, मुझे कौन क्या सुनाता था, मुझे रिश्तेदार क्या बोलते थे, मुझे मेरा लाइफ पार्टनर क्या बोलता था, ये सब बातें दिमाग में रख के मैंने एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट की थी। तो अगर ये बातें आपको दिमाग से निकल चुकी है तो याद करो कि क्यों पढ़ना आप लोगों ने स्टार्ट किया था। सपना आप लोगों ने खुद देखा पढ़ने का, जॉब का सपना आपने खुद देखा, तो आपको मोटिवेशन भी खुद ही से मिल सकती है। ठीक है, आपको खुद से ही मोटिवेट होना है, ना कि ये सोच के बैठ जाना है कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया है तो हम तब तैयारी करेंगे जब एग्जाम की फाइनल डेट निकल के आएगी। आप में से मैक्सिमम लोग जो हो ना वो अभी 70 से 80% यहां पे एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं। तो 70-80% बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। 70 से 80% का मतलब हो गया कि आपको 120 में से नियर अबाउट 84 और 96 मार्क्स की तैयारी हो चुकी है। तो जो बेटा बचा हुआ आपका जो सिलेबस है ना उसको इस टाइम पे यूटिलाइज करो। जैसे किसी को लगता है कि मेरा मैथमेटिक्स वीक है, मैथमेटिक्स पे फोकस करो। जिसको लगता है मेरा इंग्लिश वीक है, इंग्लिश पे फोकस करो। आपके 5 से 6 महीने हैं, जो बचा हुआ आपका पार्ट है, अगर आप 1 महीना भी एक सब्जेक्ट को लगाते हो तो 2 महीनों में आपके 2 सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे और आपकी सिलेक्शन बाद में होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, लास्ट 2 साल से आप लोग कर रहे हो। ठीक है, मुझे नियर अबाउट 1 मंथ हो गया है आज चैनल को स्टार्ट किए हुए। ठीक है, तब से मैं आप लोगों को देख रहा हूं, बहुत लोग जो हैं राइट फ्रॉम फर्स्ट डे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो पढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली। पहले उनका एग्जाम नहीं निकल पाया, अब देन फिर से वो आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या सब इंस्पेक्टर या अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो
आप लोग जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप 2 साल से देख रहे हो आपकी लाइफ में एक सर्कल चल रहा है। जैसे आप देखते हो ना कि एक सर्कल होता है, लाइफ सर्कल जिसको बोलते हैं, लाइफ साइकिल जिसको बोलते हैं, वही साइकिल आप लोगों के साथ चल रहा है। क्या चल रहा है आप लोगों के साथ कि आप लोग पहले एग्जाम की तैयारी करते हो, ठीक है, पहले आपने स्टडी किया, फिर देन यहां से आप एग्जाम में अपेयर हुए, ठीक है, फिर एग्जाम में अपेयर होने के बाद क्या हुआ, आप यहां से फेल हो गए, फिर देन आपने यहां पे री अटेम्प्ट दिया किसी अदर एग्जाम का, ठीक है, फिर देन यहां से आप फिर से स्टडी करना स्टार्ट हुए, फिर अपेयर हुए, फिर फेल हुए। लास्ट 2 सालों से आपका यही स्टडी सर्कल चल रहा है। अब आप लोग खुद से डिसाइड करो कि आपको अगले आने वाले 2 साल यही सर्कल चलाना है, जहां फिर इस बार जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको ग्रैब करके इस सर्कल से बाहर निकल जाना है। इस सर्कल से बाहर निकलने के 2 तरीके हैं आपके, जहां तो इसी सर्कल में घूमते रहो जब तक आपकी उम्र ना हो जाए, जहां तो यहां से इसको छोड़ के किसी अदर चीज की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, है ना। आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए नहीं है तो प्राइवेट जॉब करो, आपको लगता है कि पेरेंट्स के पास पैसे हैं तो कोई बात नहीं, अपना कोई बिजनेस एस्टेब्लिश कर लो, ठीक है, आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं तो घर बैठो, जो आपको बचपन से खिला रहे हैं आगे आने वाले टाइम पे भी वही लोग आपको खिलाते रहेंगे, ठीक है। जहां तो यहां से एग्जाम को पास करके, एग्जाम को क्रैक करके इस सर्कल से बाहर निकल जाओ। अब 3 ऑप्शन है, इन 3 ऑप्शन में अपना एक ऑप्शन चूज कर लो कि सर मुझे यही ऑप्शन इस बार लेना है और अपनी लाइफ को सही बना लो, ठीक है। ऐसा नहीं है यार कि जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं वही लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, जो प्राइवेट जॉब करते हैं वही लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, जो आपके जो बिजनेस करते हैं वो लोग भी आपके लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। तो टाइम आने पे आपको अचीवमेंट मिल ही जाएगी। बात क्या है, अपने आप पे ट्रस्ट रखो, ठीक है, खुद पे ट्रस्ट करो यार, ठीक है, खुद पे ट्रस्ट करना सीखो कि अगर मैं ये काम भी करूंगा ना तो मैं ऐसे करूंगा, इतनी शिद्दत से उस काम को करूंगा कि मैं उस चीज को कहां का कहां तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। अपने आप में ये मान के चलो जो एक काम है यही काम मेरे लिए सब कुछ है, चाहे प्राइवेट जॉब है, चाहे गवर्नमेंट जॉब है, चाहे बिजनेस है, बस यही काम मेरे लिए सब कुछ है। क्या जो लोग 15,000 की सैलरी पे प्राइवेट जॉब में लगते हैं 5 साल के बाद वो कहीं के कहीं नहीं पहुंचते हैं क्या? जो लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं 2 से 3 साल के बाद अपने प्रॉफिट में नहीं आते हैं क्या? आते हैं ना। तो वही चीजें आपके साथ है। अपने आप पे भरोसा रखो, अपने आप पे फोकस करो, अपने स्टडीज पे फोकस करो, चाहे अपने काम पे फोकस करो कि सर अचीवमेंट है, चाहे जहां से मर्जी आए, जैसे मर्जी आए। अगर आज से 5 साल के बाद मेरा कोई रिलेटिव है, मेरा कोई कजन है जो आप लोगों को इस टाइम पे एक कोई ऐसे जो बोलते ताने मारता है ना, आपको जो आपको बुरा भला कहता है, जो आपको कोई बातें पिंच करवाता है, वो 5 साल के बाद आपके सामने खड़ा हो ना तो आपसे जी जी करके बात कर रहा हो, ठीक है, जी नहीं एटलीस्ट आपसे रिस्पेक्ट से बात कर रहा हो, उसकी नजरों में आपकी कोई इज्जत हो, ठीक है। एग्जाम जब था, जब पता था जून में एग्जाम है, अप्रैल मंथ तक ना आप लोग आग की तरह बने हुए थे कि हम लोग आग हैं, हम लोग जला देंगे किसी ना किसी को, है ना। लेकिन अब के टाइम पे देखो आप लोग, जो मोमबत्ती की आग होती है ना, उतनी आग आप लोगों में बची है। जो बाकी सारी आपकी आग थी वो सारी आग आप लोगों की बुझ चुकी है, ठीक है। या टाइम मिला है आपको एक्स्ट्रा, आपको नियर अबाउट 5 मंथ मिले हैं एक्स्ट्रा, है ना। तो 5 मंथ में क्या है, 5 मंथ में वो लोग भी तैयारी कर सकते हैं जिन्होंने 0 लेवल से पढ़ना स्टार्ट करना है, जिन्होंने फॉर्म फिल किया था लेकिन पढ़ नहीं पाए थे। अगर वो लोग भी इस टाइम पे तैयारी करेंगे ना तो उनका भी एग्जाम क्रैक हो जाएगा। या हर बार आपको एक पॉइंट बोलता हूं कि टाइम जो है वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग चला ही जाता है। जो समय है वो टाइम के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन वो एक चीज सिखा जाता है आपको, क्या कि आप लोगों ने उस टाइम में क्या अचीव किया या क्या अचीव नहीं किया, ठीक है। टाइम साथ में चले जाता है लेकिन बहुत कुछ आपको सिखा जाएगा आने पे ना। आप लोगों ने बहुत बातें अभी तक सीखी भी होगी। जिन लोगों की एज आज के टाइम पे 28 30 प्लस हो चुकी है, उन लोगों को पता होगा कि उनको क्या क्या परेशानी देखनी पड़ती है। जिन लोगों की फैमिली बन चुकी है, जिन लोगों की शादी हो चुकी है, जिन लोगों के बच्चे हो चुके हैं, उनको पता चलता है कि उनको क्या क्या परेशानी इस टाइम पे देखने को पड़ रही है। लॉकडाउन के कारण उनको क्या क्या परेशानी यहाँ पे फेस करने को पड़ी, ठीक है। तो अपने आप में थोड़ा फोकस रहो, एग्जाम की तैयारी करो, अच्छे तरीके से रहो। इस टाइम पे जो आप लोग हो ना, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, ठीक है। इस टाइम पे आप लोग अपने आप को एक सूरज मान के चलो, ठीक है। सूरज की बात कर रहा हूं, सन की बात कर रहा हूं, खुद को सूरज मान के चलो, ठीक है। सूरज के आगे जितने मर्जी बादल आ जाए ना, सूरज के आगे जितने मर्जी बादल आ जाए, लेकिन जो सूरज की रोशनी है ना वो दिन आने पे नीचे लोगों तक पहुंच ही जाती है।
ऐसा नहीं है कि दिन होगा और आपका पूरा अंधेरा ही रहेगा, लेकिन आपकी थोड़ी सी जो रोशनी है वो सूरज की बादल को क्रॉस करके भी आप लोगों तक पहुंची जाती है। आपको पता चलता है कि अंधेरा खत्म हो गया है, आपकी सुबह हो गई है ना। तो आप यही मान के चलो कि आप खुद सूरज हो, ठीक है। आप लोग पहले अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे, आपकी लाइफ में कोई भी क्लाउड नहीं था, आपको एक डेट फिक्स थी कि इस डेट को एग्जाम है, आपको अपना मोटिव फिक्स था कि हमें ये एग्जाम क्रैक करना है, तो आप आराम से पढ़ रहे थे, पूरी की पूरी रोशनी आपकी जो है वो स्टडीज पे पड़ रही थी। लेकिन अब क्या है, ड्यू टू पोस्टपोन जो हुए हैं आपके एग्जाम, उसके कारण आपकी लाइफ में आगे सूरज के आगे आपकी क्लाउड्स आ गए हैं और आप उतना नहीं पढ़ पा रहे हो। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप 8 से 10 घंटे अभी भी पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट 6 घंटे तो यहां पे स्टडी करो ना, है ना। टाइम कम कर दो अपने पढ़ने का, लेकिन 6 घंटे तो पढ़ाई करो। अब आप बोलोगे सर मैं 1 घंटा पढ़ूंगा दिन में, बाकी दिन आपका आराम करूंगा, तो कोई बात नहीं, आराम करते रहो, ठीक है। फिर बाद में भी हराम की खाना, है ना, बाद में आराम से बैठ के घर पे खाना, जो खिला रहे हैं लोग, जो दाना खाने को मिलेगा वही दाना खाना। ये मत सोचना कि मैंने पूरी की पूरी जो प्लेट है उसको खाना है, ठीक है ना। तो अपने आप को सूरज बनाओ, चाहे आपके आगे जितनी मर्जी परेशानियां आए, आपने अपनी जो रोशनी है, आपने अपनी जो स्टडीज है उसको करते ही रहना है। स्टडीज पे रोक कहीं से भी नहीं आनी चाहिए। क्या जो लोग यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो लोग नीट एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपको पता ना, आप 10th जैसे ही पास करते हो, पेरेंट्स आपको 11th 12th प्लस नीट के बैच में यहां पे एडमिशन करवा देते हैं। क्या वो लोग 2 साल यहां पे एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं? कितने लोग हैं आप में से जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया हुआ है, आईआईटी का एग्जाम दिया हुआ है? तो क्या आप लोगों ने 2 साल तैयारी नहीं की? तो अगर अभी आपको 6 महीने की बजाय यहां 12 महीने भी तैयारी करनी पड़े, तो आप लोग तैयारी तो करते रहो ना। तैयारी में रुकावट क्यों आ रही है आप लोगों को? रुकावट एक ही बार आनी चाहिए, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आप एक जो आपकी जो डेट पोस्टपोन हुई है, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, उसको सही तरीके से यूटिलाइज करो। उसको ऐसा मत बनाओ अपनी लाइफ में कि हमने सब कुछ अचीव कर लिया, अब हम लोग सिर्फ बैठ के रेस्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग कुछ काम नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ बैठ के रेस्ट करेंगे। हमें कोई मतलब नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई परेशान है, किसी को खाना खाने को नहीं मिल रहा है, बस हम लोगों का ऐश करने का टाइम है, हमें छुट्टियां मिली है, हम लोग बैठ के ऐश करेंगे, ठीक है। तो अपनी लाइफ में ये चीजें दिमाग से हटाओ कि हमें कैसा रहना है, कैसा नहीं रहना है। जब तक आपके पीछे कोई पड़ा था, मैं आप लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ा था कि भाई टेस्ट दो, टेस्ट अटेम्प्ट करो, ये करो, मार्क्स बताओ कितने आए हैं, आप लोग तब तक बहुत खुश थे, आप लोग तब तक हर चीज बता रहे थे, ठीक है। अभी भी मैं आपके साथ वैसा ही हूं, लेकिन आप लोग आगे से डिले पढ़ चुके हो, आप लोग नहीं पढ़ रहे हो। वो कारण जो भी है, पोस्टपोनमेंट है। आप लोग सोचो कि मुझे सब कुछ आता है, मैं तो बादशाह हूं, मेरा रैंक तो 1 ही आने वाला है, मैं सेकंड पे आ ही नहीं सकता। तो ठीक है, मैं भी यहां हूं, आप भी यहां हो, फिर एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद देख लेंगे आपका कितना रैंक आया और आपका रैंक आया भी है कि नहीं आया है, ठीक है। सो ये चीजें आपको बता रहा हूं क्योंकि यार कभी ना कभी लाइफ में हम लोग भी बहुत सफर किए हैं ना, हम लोगों को भी बहुत परेशानियां देखनी पड़ रही है। क्या आज मैं यहां खड़ा हूं तो ऐसे ही पहुंच चुका हूं आपके आगे? क्या पीछे बहुत परेशानियां देखी हैं लाइफ में यार। पहले फैमिली प्रॉब्लम्स थी, कुछ फैमिली में जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम होती है ना फैमिली में, वो सब प्रॉब्लम देखी है आपकी लाइफ में, हमने भी, है ना। आप लोग देख रहे हो, हमने भी देखी है। आपके घर में इस टाइम पे कोई बीमार है, हमारे घर में भी बीमार है। आप लोगों के पास दिक्कत है कि हम लोग अपने घर पे हर चीज का खर्चा कैसे करें, हम हर चीज हैंडल कैसे कर रहे हैं। हमारे घर में सुबह उठ के ये प्रॉब्लम है, शाम को ये प्रॉब्लम है, वो सब चीजें हमारे साथ भी है बेटा। हम लोगों की भी फैमिली है ना, हम लोग भी एज ए घर वालों के लिए अपने बच्चे ही हैं, ठीक है। तो हम लोग भी उनका केयर करते हैं, हम लोग भी उनका ध्यान रखते हैं, हम लोगों की भी उनके लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो आप लोग भी उनके लिए टाइम निकालो, आप लोग आराम से घर पे रहो और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहो। मैं बता चुका हूं कि इन 6 से 12 घंटे को ऐसा मत यहां पे यूटिलाइज करो कि आप लोगों ने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है। बस अपने माइंड को पॉजिटिव करो, अपने आप पे विश्वास रखो, क्योंकि सपना खुद का था, खुद को ही दिखाना है अपना सपना पूरा करके ना, ठीक है। ना कि ये कि कोई पर्सन आपको धक्का देते जा रहा है कि भाई चल यहां तक पहुंच जा, ठीक है। तो वो चीज आपके साथ नहीं होनी चाहिए। बस अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, अपने आप में विश्वास रखो, और जो भी लाइफ में अचीव करना है वो टाइम आने पे आपको अचीव हो ही जाएगा, ठीक है। आपको अचीवमेंट लाइफ में मिलेगी अगर आप मेहनत करोगे। अगर मेहनत नहीं करोगे तो लाइफ में कभी भी कोई भी अचीवमेंट अचीव नहीं कर पाओगे, कोई भी चीज को कभी अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। बस ये कुछ पॉइंट थे आपके साथ बताने यहां पे। अब आपको एक चीज यहां पे और बता देता हूं कि जो भी स्टडीज करते हो ना, ठीक है, आप लोग दिन में 2 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, मुझे मैसेजेस करोगे कि सर मैं आज कम पढ़ा,
है ना। तो वो आपको कैसे पता लग रहा है आप लोग कम पढ़े हो? क्योंकि आपने अपनी जो आज की आपकी अचीवमेंट थी ना, जो आपका आज का टारगेट था वो आपका कंप्लीट नहीं हुआ, फिर आपने उसको पिछले टारगेट के साथ कंप्लीट किया, ठीक है, उसको पिछले के साथ आपने कंपेयर किया कि देखा कि मेरा जो टारगेट है वो अचीव क्यों नहीं हुआ है, आज मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं पढ़ा नहीं हूं। कभी ना कभी आपको ऐसा फील होता होगा ना कि सर आज यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पिछले कुछ दिनों से पढ़ नहीं रहा हूं, मैंने आज ये नहीं पढ़ा, मेरे को आज ऐसा लग रहा है कि मैं एक हफ्ता हो गया लगातार मेरी स्टडी सही तरीके से नहीं हो पा रही है। तो अपनी स्टडीज को इंप्रूव करो। इंप्रूव कैसे करोगे कि सपोज आपका कल सेकंड था, आज थर्ड है, आपका कल फोर्थ है, तो थर्ड की अचीवमेंट को सेकंड के साथ कंपेयर करो कि मेरी अचीवमेंट आज की ज्यादा है कि नहीं है। तो वैसा ही लेके चलो कि जो फोर्थ की अचीवमेंट है वो मेरी थर्ड से ज्यादा होनी चाहिए। यही माइंड में बातें लेके चलो, ऐसे ही फोकस रहो अपने लाइफ में और अच्छे से काम करते रहो। हम साथ हैं, आप लोग साथ दो अच्छे तरीके से। टाइम आने पे एग्जाम जब भी होगा हम एग्जाम को क्रैक करते ही रहेंगे, बस अपने आप को इस टाइम पे ढीला नहीं करना है। क्लियर? तो शायद आप लोगों को बातें समझ आई हो, मे भी हो सकता है नहीं समझ आई हो, लेकिन जो भी इस वीडियो को देखे हैं या देखोगे, आप लोग दिमाग में जो बातें बताई हैं उनको बिठा लेना और एग्जाम की तैयारी करते रहना। क्लियर? तो थैंक यू गाइस एंड टेक केयर।